आज के परिवेश में मनुष्य धर्म से ज्यादा अध्यात्म पर विश्वास करता है। प्रकृति की हर छोटी से छोटी चीज को परमात्मा से जोड़कर देखने की कला ही आध्यात्म है। जहाँ सृष्टि के सृजन से लेकर इसके विनाश तक की बात की गई है, लेकिन कुछ लोगों को आज भी परमात्मा के अस्तित्व को लेकर संदेह है। कुछ का मानना है कि परमात्मा ब्रह्म मात्र है और धरती विज्ञान पर आधारित है। आज उन्हीं की जिज्ञासा को शांत करने हम आपके सामने लेकर आए हैं प्रकृति और परमेश्वर के अलौकिक संबंध का विस्तृत वर्णन, जिसे सुन आप भी ब्रह्मांड के रचयिता पर अंकुश लगा नहीं सकेंगे। ईश्वर को दूसरे शब्द में सकारात्मक विचार का भव्य रूप कहा जा सकता है, जिनका ध्यान कर, जिनकी स्तुति कर हम सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और हमारे जीवन में घटित होने वाली हर घटना को लेकर सकारात्मक सोच रखते हैं। प्रकृति का निर्माण कैसे हुआ और किसने किया, इस पर विज्ञान भी शांत है, तो हम आपको बताते हैं कि एक अलौकिक शक्ति इस पूरे ब्रह्मांड को अपने में धारण किए हुए है और सभी प्राकृतिक वस्तुओं का आधार केंद्र है। ईश्वर को ना मानने वाले लोग अर्थात नास्तिक ईश्वर पर विश्वास रखने वाले लोगों को डरपोक समझते हैं। उनके आधार पर जो इंसान अपनी परिस्थितियों का सामना करने से डरते हैं और जिन्हें किसी सहारे की जरूरत होती है, उन्हें आस्तिक माना जाता है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता, जब ईश्वर स्वयं ही सकारात्मक विचार का रूप हो तो उनके भक्तगण इस ऊर्जा से भला कैसे वंचित रह सकते हैं? आस्तिक ईश्वर की प्रार्थना कर विषम परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम होते हैं। वो किसी दूसरे का सहारा नहीं ढूंढते, बल्कि सकारात्मकता को बढ़ावा देते हैं। आस्तिक हो या नास्तिक, विज्ञान हो या ईश्वर अनुयायी, आप इस कथन को नकार नहीं सकते कि ब्रह्मांड अपने पास कुछ भी नहीं रखता। वो सब लौटा देता है, चाहे वो आपके कर्म हो या प्रकृति को समर्पित कोई वस्तु। धर्म ग्रंथों के आधार पर आप जब जब ईश्वर की आराधना करते हैं, जाने अनजाने सकारात्मक विचार को अपनी ओर आकर्षित कर उचित पथ पर चलते चले जाते हैं। इन्हीं वजहों से आप सब भी ईश्वर की भक्ति में लीन हो अपने जीवन को सरल बनाएं। NMF न्यूज़ की रिपोर्ट।